हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई एम मेकिंग माई प्रॉमिस राइट नाउ। मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था अभी कुछ रोज़ पहले कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए 20 मई तक आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ मिलने वाले हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हेयर आई एम अगेन विद योर रिक्वेस्टेड टॉपिक। आप सभी लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे काफ़ी दिन से कि आप इस तरीके की रीडिंग लेकर आएँ जिससे एक्यूरेसी का भी पता लग सके। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप कौन हैं। ठीक है, बेसिकली आप कौन है, हु आर यू। फर्स्ट थिंग तो ये, दूसरी चीज़ ये कि आपके जीवन में क्या मुसीबत है और उस मुसीबत का निवारण कब होगा, वो मुसीबत आपके जीवन से ख़त्म कब होने वाली है। ठीक है, तो आज की रीडिंग का यही टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स रखी हुई हैं, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं आप लोगों के सामने। पहला कार्ड है यहाँ पे अवेकनिंग जीनियस, और दूसरा कार्ड है हमारे पास द अनचैरिएटेड सी। ठीक है, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। या तो आप ऐसे पिक कर लीजिए, अवेकनिंग जीनियस या अनचैरिएटेड सी, या फिर आप अपना नाम पिक कर लीजिए, आपके नाम का पहला अक्षर, या आप जिसके लिए भी देख रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर। सॉरी। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ACEGIKMOQSUWNY, और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास BDFHJLNPRTVXZ। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि एक्स है या जेड है, वो सॉरी एक्स है या वाई है। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे खूबसूरत चांद के टुकड़े एकदम ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो भाई आदत डाल लीजिए। मैं अनेकों नाम से आप सभी लोगों को पुकारते रहती हूँ, कभी मेरे चांद के टुकड़े, कभी मेरे खूबसूरत प्यारे सी सोल फैमिली, कभी क्या कभी क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। या तो आप अपने नाम के इनिशियल से पिक कर सकते हैं या फिर आप कार्ड से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ़ इट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। जनरल रीडिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओके, अगर आपसे आपका इनिशियल यहाँ पे है और आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा तो आप एक बारी पाइल नंबर 2 भी पिक कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बिकॉज क्या पता आपके लिए ये ना हो, ये कार्ड हो यहाँ पे, इसीलिए मैंने ऑप्शंस रखे हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन check the description or you can mail me or you can message me on my Instagram। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 पीपल, अवेकनिंग जीनियस का आप लोगों ने कार्ड पिक किया है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा सा इस कार्ड को देख करके ही पिक करना चाहती हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ। इसको तो मैं यहाँ रख देती हूँ। देखा जाए तो ये जो मेरे खूबसूरत सोल फैमिली के जो लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं ना पाइल सिलेक्शन में, उन लोगों के लिए है। अदरवाइज तो ये कार्ड्स मैंने यहाँ पे आज थोड़ा अपने लिए इम्पोर्टेंस रखी है। एनीवेज, तो जिनका पाइल नंबर 1 है, जिन लोगों ने ये वाला कार्ड पिक किया है अवेकनिंग जीनियस का, देखिए मुझे ये कार्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है। सबसे पहले तो देखिए द ग्लोरी एंड द ब्यूटिफुलनेस ऑफ दिस कार्ड, मतलब कितना प्यारा है ये ना। कभी कभी मुझे लगता है ना मेरे पास आई गेस शायद 35 से ज़्यादा डेक है। हाँ, अभी सिर्फ 35 ही हैं। मैं उन सबको ऐसे बिछा लूँ और बस देखती रहूँ। एनीवेज, तो ये कार्ड पता है क्या बताता है? ये कार्ड आपके पर्सनालिटी के बारे में सिग्निफिकेंट कुछ चीज़ें बताता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कार्ड ये बताने की कोशिश करता है आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको झूठ से नफरत है, सच बोलना आपको पसंद है, लेकिन हो सकता है कि आप झूठ का सहारा लेते हो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि कला प्रेमी है। कला प्रेमी इनसे जिनका जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है।
आप लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, आप लोगों को डांसिंग पसंद है, आप लोगों को पेंटिंग्स पसंद है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं इस कार्ड को देख के फील कर रही हूँ कि आपकी एज तो अभी 20-22 या कुछ 25, या ऐसा कह लो कि आपकी एज से ज़्यादा आपके पास मैच्योरिटी है या एक्सपीरियंसेस हैं, या ऐसा कह लीजिए कि आपने इतना दुख या इतने सारे सिचुएशनशिप्स या इतने सारे कॉम्प्लेक्सिसिटी, सही बोल रही हूँ ना, देखी है, एनीवेज समझ जाना आप लोग, स्लिप ऑफ टंग्स, ओके। तो देखिए, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा समझदार, मैच्योर और ऑनरेबल हैं, ठीक है। आपको लोग बोलते होंगे, आपकी बातों से लगता होगा कि आपकी एज तो बहुत ज़्यादा है, जबकि आपकी एज अभी बहुत कम होगी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है एक ऐसे पड़ाव या एक ऐसे सिचुएशन में है अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपकी वृद्ध अवस्था है, या फिर अभी आपकी एज तो बहुत हो गई है बट स्टिल आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली हुई है, ये भी हो सकता है फॉर द पाइल नंबर 1, ठीक है। सेकंड के जाने फोर्थ थिंग बता रही हूँ आई गेस, वो ये है कि आप लोगों को ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब यू लव द नेचर। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो हैं घंटों जंगलों में बैठ सकते हैं, घंटों पेड़ पौधों के पास बैठ सकते हैं। पेड़ पौधों से याद आया मुझे, यहाँ पे क्योंकि लोटस बना हुआ है, लोटस या लिली है, एक ऐसी फिगर बनी हुई है, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील करा रही है कि आप लोगों को हो सकता है कि फ्लावर्स बहुत पसंद है, या फिर आपको गार्डनिंग्स बहुत पसंद है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इच्छा है कि उम्र के जब उम्र हो जाएगी ना, एक अच्छी उम्र हो जाएगी, तो आप किसी तरीके का, क्या बोलते हैं उसको, देखो अब मेरे साथ ऐसा होता है, आई जस्ट हेट दिस थिंग, मैं भूल जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, क्या बोलते हैं उसको, फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म हाउस। आप लोग क्या है किसी तरीके का छोटा सा फार्म हाउस लेकर के जो है रहने की कोशिश करें इन फॉर फ्यूचर, जब आप बहुत बुजुर्ग हो जाए, या फिर आपको ऐसा हो कि नहीं आप इधर उधर कहीं इधर उधर आना जाना कुछ नहीं, बस अपने मस्त शांति, आपकी इच्छा है, आपकी बहुत चॉइस है कि आपका फार्म हाउस हो, आपके पास में एनिमल्स हों, आपके पास चीज़ें हों, ठीक है। तो ये सारी आपकी ना इच्छाएं हैं, बहुत तहे दिल वाली इच्छाएं हैं आपकी। आपको हो सकता है कि साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत मिलती हैं डिवाइन की, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, ये यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को डिवाइन की तरफ से साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो है दिखती होंगी। आप एक डिवाइनिक बीइंग भी हो सकते हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं डिवाइनिक बीइंग, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। डिवाइनिक बीइंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं ना वो बिल्कुल वैसी ही हैं। आपको ना किसी से लेना देना नहीं है, आप सबकी खुशियाँ चाहते हो। इनफैक्ट जो आपके साथ बुरा भी करता है ना, आप उनकी भी खुशियाँ चाहते हो। तो गाइज़, ये मैंने आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बताया कि आप कौन हैं। अगर जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, आपका इस कार्ड को पिक करके और थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगी आपको अभी कि आप कौन है। अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट करती है तो ही इस पाइल नंबर 1 को आगे देखिएगा, अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स बताइए पाइल नंबर 1 पीपल, करंट एनर्जीज। ये मैं आपकी करंट एनर्जीज़ निकालने की कोशिश कर रही हूँ। करंट एनर्जीज़ हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि अभी कंडीशंस क्या चल रही हैं आपके जीवन में, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या चल रही है आपके जीवन में। तो बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है थिंकिंग वुमेन का कार्ड। हो सकता है कि औरतों ने ज़्यादा पिक किया हो या फीमेल फिगर ने बहुत ज़्यादा पिक किया हो पाइल नंबर 1। बाकी इट्स जस्ट अ थिंग, इट्स जस्ट अ थीम, ओके। अगर आप लड़के हैं तो देख रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट येस हो सकता है कि जिन्होंने पिक किया ना उनका रेशियो जो है लड़कियों का ज़्यादा हो पाइल नंबर 1 में। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर डिप्रेस्ड है राइट नाउ। कुछ चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या अभी सही है सॉरी, एंड आपके लिए क्या अभी मायने रखता है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप किसी तरीके के डिसेप्शन, डिसाइड का कार्ड है यहाँ पे, आप किसी तरीके के डिसेप्शन फेज में है। कार्ड हमने पुल आउट नहीं किया है, लेकिन मुझे मून कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है यहाँ पे। कोई तो है प्रेजेंट कंडीशन में जिसने आपकी लाइफ को ना जहन्नुम बना के रखा हुआ है, हेल बना के रखा हुआ है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा है आपके जीवन में जो कि आप होता कुछ है और आपको दिखाता
आता कुछ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। किसी चीज़ की वजह से, किसी गिल्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको रातों को नींद नहीं आ पा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में अभी किसी तरीके का फंक्शन है, या फिर वो किसी तरीके का फंक्शन देखने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी नया नया स्पिरिचुअल ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही हैं। हालांकि आपकी जो अभी प्रेजेंट एनर्जी चल रही है उसके हिसाब से आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये लव लाइफ या मैरिज लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप अपनी लव लाइफ में किसी पर्सन से रिलेटेड कार्मिक कंडीशंस में फंसे हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है विद दिस कम्युनिटी कार्ड अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आपकी उम्र हो गई है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी तरीके की कोई समस्या है जिसका निदान, जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, आप उससे भी बहुत ज़्यादा सिक हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, यानी कि आप जो है अभी इस वक्त शांति की तलाश में हैं, आप पीस चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हार्मनी चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, है ना, तो आप अभी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नई उपलब्धियां चाहते हैं, तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप परेशान हैं। कुछ लिटिल बिट लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि डिसीट का कार्ड है, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है, वैसे इस कार्ड का मीनिंग ये होता नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दिस इंट्यूशन बाय सीइंग दिस कार्ड, दैट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है, जिनको आप भड़ में जाओ तुम, मुझे ये काम करना है वाली एनर्जी में लगे हुए हैं। आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और आप अपने सिर्फ काम में लगे हुए हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, ये हाइपरिस्टिक क्वालिटीज़ होती है। मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। क्या होता है ना कि जैसे कोई परेशानी हमारे जीवन में चल रही है, लेकिन उस परेशानी को ऐसे साइड में रख के भगवान को साक्षी मान के, भगवान देख लेना आपको जो करना है, इसके बारे में मुझे नहीं पता भैया, कल लेके जाना ना, आज ले चलो। ऐसी कंडीशन जब आपकी हो जाती है ना, आप हाइपरिस्टिक क्वालिटीज़ में आ जाते हैं, आप टोटली लेट गो कर देते हैं। मैनी मोर पीपल आस्किंग मी इन रियलिटी बिटवीन आपका लेट गो और टोटली ख़त्म कर देना। अरे भाई, लेट गो का मतलब टोटली ख़त्म करना नहीं होता। लेट गो का मतलब होता है टोटली सरेंडर करके शांत हो जाना, कि अब जो होएगी सो देखी जाएगी। तो आप इस तरीके की एनर्जीज़ में अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये परेशानियाँ, ये सब हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी ये जो परेशानियाँ हैं, जो हमारा आज का एक्चुअली में टॉपिक है, कि आपकी जो परेशानियाँ हैं वो कब तक ख़त्म होंगी, उनका सल्यूशन आपको जो है कब तक मिलेगा, ओके, वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो आप लोग परेशान हैं अपनी फैमिली को लेके, आप परेशान हैं किसी गिल्ट को लेके, आप परेशान हैं किसी समस्या को लेकर के, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइनिंग एंजल्स बताइए फाइल नंबर 1 के लिए, स्पिरिट गाइड्स। पता नहीं क्यों मुझे सोल्यूशन अभी बतानी चाहिए या नहीं। आप लोग है ना, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप कर सकते हैं। आप एवरी फ्राइडे किसी भी मंदिर में जाइए या किसी भी हॉली प्लेस पे जाइए, और वहाँ पे जो गरीब लोग बैठे होते हैं ना, पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ या ठीक बोल रही हूँ, लेकिन जो नीडी है ना, जिनको सच में ज़रूरत है, प्लीज़ उनको खाना खिला के आइए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी इच्छा हुई तो मैंने आपको बता दिया। एनीवेज, आप लोगों के आया है थंडर बोल्ट, गोइंग विद द फ्लो, यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी, पॉसिबिलिटीज़ एंड द सोर्स। देखिए अभी आपका जीवन कैसा हो रखा है, इलेक्ट्रिक शॉक से भरा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से भरा हुआ, यानी कि एक परेशानी से भरा हुआ। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। थोड़े से कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ, फिर बताऊँगी।
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 पीपल, इस तरीके की एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आपको ऑलरेडी आपके सॉल्यूशंस पता हैं। कई बार पता है क्या होता है हमारे साथ कि हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसका आंसर ये है या इसका ये सॉल्यूशन। जैसे सपोज करें कि आपको कोई काम करना है लेकिन आपके घर वाले आपको उस चीज़ के लिए रोक रहे हैं। लाइक XYZ कोई सा भी काम हो सकता है, ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कहीं जाने से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी चीज़ है जिसको लेके आप परेशान हो, उसका सोल्यूशन आपको पहले से पता है कि आपको अपने घर वालों के साथ क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट अगर आप फिर भी एक थाम में बैठे हुए हो ना तो गलत है। पहली चीज़ तो आपको बोली जा रही है कि आपको इस समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप लोग भाग रहे हैं। देखिए, लेट गो करने का मीनिंग ये नहीं होता भागना, उसका सोल्यूशन खोजना भी कोई चीज़ होती है। जब सोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है आपको, तब आपको भगवान को छोड़ना चाहिए। सोल्यूशन आपके हाथों में है। फर्स्ट थिंग, आपकी जो भी समस्या चल रही है आगे आने वाले समय में वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि आगे आने वाले जुलाई या अगस्त, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 2 महीने आपके बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, जुलाई एंड अगस्त। जब आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो लव से रिलेटेड है, चाहे शादी से रिलेटेड है, वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारे सोर्सेज से पावर आने वाली है, नॉलेज आने वाली है, विजडम आने वाली है, आपको कुछ नया पता लगने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द स्ट्रेंथ और आपका 5 ऑफ पेनिकल्स। ये मैंने वार्निंग कार्ड्स के हिसाब से निकाले थे और वहीं आ गए। अब देखिए, जो लोग अपनी शादी को लेके परेशान हैं, मुझे नहीं पता कैमरे का एंगल कैसा बैठ रहा है, आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। आई होप दिख रहे होंगे आपको कार्ड्स। देखिए, जो लोग, सबसे पहले बता दूं मैं, लव लाइफ या शादी से रिलेटेड परेशानियों में जूझे हुए हैं, भाई आपके पास में किसी तरीके का ऑफर आने वाला है बहुत जल्दी। जो लोग अनमैरिड है, जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, उन लोगों की शादी होने वाली है। ठीक है, आगे आने वाले 4 वीक्स टू 7 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पास किसी तरीके का ऑप्शन आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पीपल हु आर फीलिंग सफरिंग रिलेटेड टू देयर करियर, आगे आने वाले 1 मंथ और 3 वीक्स, मैं टाइमिंग बता रही हूँ कि आप लोगों को टाइमिंग का बड़ा चाव होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ ये टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है रिगार्डिंग, क्योंकि जनरल, एक तो जनरल रीडिंग है, मोर ओवर टाइम स्पेन आपके कर्मों के हिसाब से आगे पीछे होता है। ठीक है, तो हाँ, जो करियर से रिलेटेड है 3 वीक्स के कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे आने वाले 3 वीक्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जिन लोगों को नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ब्लैक मैजिक, नज़र टोक की वजह से परेशानी हो रखी है, उन लोगों को मैं बोलूँगी कि आप लोगों को शांति रखनी चाहिए। शांति यानी स्थिरता लेके आनी चाहिए। आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते, ब्लैक तारा मंत्र की चांटिंग कीजिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया सिनारियो। अब जो लोग अपने परिवार की मुसीबतों से परेशान हैं, या अगर जिन लोगों के घर में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते हैं, उन चीज़ों से परेशान हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपने कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ रखिए, होपफुल रहिए, अपने आप ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे ना तैसे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप लोगों को एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। एक बार मेहनत कर लो, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो, सोल्यूशन नहीं मिलता तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। ठीक है, नाउ लेट मी चेक आपकी मुसीबत का आउटकम कैसा रहने वाला है। ठीक है, फिर हम एडवाइस देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स बताएं आउटकम। जस्टिस। अब बस यही तो चाहिए होता है जीवन में, और क्या चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। देखिए, पाइल नंबर 1 पीपल, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 1 पीपल, इफ़ यू आर पिकिंग दिस अवेकनिंग जीनियस का कार्ड, या फिर ये आपके इनिशियल्स है इसलिए आपने पिक किया है, आपकी जो भी परेशानी चल रही है उसका आउटकम आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। हाँ, न्याय आगे पीछे हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, कभी हमारी नेगेटिविटी की वजह से, कभी हमारी एनर्जीज की वजह से, कभी किसी न किसी मुसीबत की वजह से, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइजेस, गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, डोंट वरी। फॉरगिव करें और समझें चीज़ों को। अगर आप अपने रोमांटिक कनेक्शन से कहीं ना कहीं परेशान हैं तो बॉटम ऑफ द डेक उनसे बात कीजिए, ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे।
मोर ओवर आपको पता है आपके लिए क्या सही है, लेकिन आप सही को ना पिक करके गलत को पिक कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है आप खुद को भी फॉरगिव कीजिए, समझिए चीज़ों को, फिर आगे बढ़िए। आपको आपके एंजल्स, भगवान, सब लोग बैठ करके समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को समझिए। आप कौन हैं ये मैंने आपको बताया, आप क्या चाहते हैं मैंने आपको बताया, आपकी मुसीबतें भी बताई, आपको टाइम फ्रेम्स भी बताया, आपके प्रॉब्लम का आउटकम भी मैंने आपको बताया, ठीक है, और आपके लिए एडवाइजेस भी थी ये। तो आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, रेजोनेट हुआ है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 यानी कि आपके ये इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने इनिशियल से पिक नहीं किया है तो आपने इस कार्ड के थ्रू पिक किया है। अनचैरिएटेड सी का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2 पीपल, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। आप है ना बहुत ज़्यादा साधारण से लेकिन असाधारण इंसान है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन आप उस चीज़ को ना पिक नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो जिसको पता सब कुछ होता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आप वो चीज़ है ना गॉसिप करना पसंद नहीं करते हो। आपने अपनी लाइफ में दुख ज़रूर देखे हैं, लेकिन हमेशा उन दुखों से कुछ नया सीखा है और आगे बढ़े हैं। अभी हाल फिलहाल आप किसी तरीके के ख़राब रिश्ते में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। चौथी चीज़ ये कि आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अनचैरिएटेड सी का कार्ड है, दैट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में पड़ी हुई हैं और वो निकल नहीं पा रही हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं, जैसा कि मैंने बोला ही था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे पास्ट इमोशंस भी हैं जिनकी वजह से भी आप निकल नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट, बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील करते हो। आप कौन हो? एक ऐसे इंसान जिसके अंदर जज्बा जो है ना वो कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो, या फिर आप लोगों ने ट्रैवल बहुत किया हो, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग है ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप है ना मोशनलेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इधर उधर करना पसंद नहीं है। आप लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, आप लोगों को राफ्टिंग पसंद हो सकती है, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको हो सकता है कि वाटर से बहुत लगाव हो, या फिर आप लोग पानी से बहुत डरते हो। ये दो चीज़ ज़रूर हो सकती है। पानी का कुछ सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। मुझे ऐसी फीलिंग आती है ना इस कार्ड को देख के, जैसे कि पानी के साथ कुछ तो है, कुछ तो चीज़ें हैं। आप लोगों को रात ज़्यादा पसंद है दिन के बजाय, और अर्ली मॉर्निंग का जो फेस होता है ना 4 से 5 के बीच वाला, जब हल्की हल्की सी रात होती है, अभी गर्मियों के सिनारियों में हल्की हल्की सी रात होती है, हल्का हल्का सा दिन होता है, एक ठंडी ठंडी ब्रीज होती है, खुशी किसी होती है, एक शांति होती है। आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। आप एनिमल लवर हो सकते हैं, आप मध्यम कदकाठी के इंसान हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगलिंग चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन उनको ओवरकम करके उनसे कुछ ना कुछ जीता है। आप है ना, एक चीज़ और मुझे बहुत फील हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अनचैरिटेड सी का कार्ड है, कि आपने ना बहुत कम उम्र में बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए थी, या फिर जो आप नहीं लेते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर थी। आप कुछ अच्छा और बड़ा क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो अनचैरिएटेड सी का कार्ड है यहाँ पे। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, रेदर देन किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के इंसान हैं आप। ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हैं आप। आपको आर्ट का मुझे इतना ज़्यादा शौक यहाँ पे नज़र नहीं आता है। हो सकता है शेरो शायरी का शौक हो आप लोगों को, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग है ना स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। मतलब शांत रहना, पोलाइट रहना, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, खुश रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स करंट एनर्जीज बताइए पाइल नंबर 2 वाले। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी करंट एनर्जीज पिक करने की,
ताकि हम पता कर सकें ये आप ही की पाइल है। ये वैसे मैंने अभी कुछ चीज़ें तो आपको बताई हैं, आपको समझ आई होंगी, स्टिल देखते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हॉस्टैलिटीज़ एंड एप्रिसिएशन। देख लो वही चीज़ें आ गई ना जो मैंने बोली। अभी करंटली आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं? आप किसी तरीके के बहुत ही ख़राब सिनारियों से बाहर निकल रहे हैं, आप शांति पसंद कर रहे हैं, आप चुप रहना पसंद कर रहे हैं, आप अपने दुख को, अपने दर्द को किसी और से शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी आप चुप हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने दिन गिन रहे हैं कि कब आप इस चीज़ से बाहर आएंगे या कब आप इस जगह से जाएंगे। किसी हो सकता है किसी जगह में आप फंसे हुए हैं, उस जगह से आप जाना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड आप शांत हैं, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप पिछली सारी चीज़ों को, सारी मेमोरीज़ को एक संदूक में बंद करके और पटक देना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को फील करके आप रोते हैं, कुछ चीज़ों को फील करके शांत हो रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज है, मतलब एक हीलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, ठीक है। आप हील हो रहे हो, आप हीलिंग प्रोसेस में हो कहीं ना कहीं। आप अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड है, आप एकदम एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट मोड पे चल रहे हैं, बट शांत बहुत हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो एनर्जीज है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होती ही रहती हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे ये वो ऐसे चल रहा है आपके साथ सिनारियो, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज। अब चेक करते हैं आपके जीवन की जो मुसीबतें हैं। मुझे सही बोलूँ तो इन 3 कार्ड्स के हिसाब से मुझे मुसीबतें यहाँ पे करियर भी नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ नज़र आ रही है। या तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन को प्यार करते थे या आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं वो पर्सन अभी बहुत ही ख़राब फेज से भी गुजर रहा है, या उसने आपको धोखा दिया है, या उसने आपको चीट किया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ समझा था और वो पर्सन कुछ और निकला। ऐसा भी हो सकता है आप किसी कार्मिक सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ में या फिर प्योर कार्मिक के साथ में डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप मतलब आपका ना विश्वास टूटा हुआ सा मेरे को यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि हॉस्टैलिटी का कार्ड है, पता नहीं क्यों। तो आपका ना भरोसा टूटा है, जैसे किसी ने आपका ना दिल तोड़ा है बहुत गंदा वाला, ऐसी एनर्जीज है। या फिर आपकी शादी हो गई है और लेकिन आपको जो सुख मिलना चाहिए वो सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं चीज़ों को लेकर के। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रुक गई है। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं आपकी परेशानियों का सल्यूशन या फिर आगे क्या होने वाला है। तो बॉटम ऑफ द डेक टोटलिटी का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। शेयरिंग, हार्मनी, प्लेफुलनेस, कंप्लीशन। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लव लाइफ से ग्रसित है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की जीत ज़रूर होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखें, हम आउटकम भी निकालेंगे, डोंट वरी। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो चीज़ आपकी है, जो आपकी किस्मत की चीज़ है, जो आपके भाग्य की चीज़ है, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई और छीन के भाग गया। कोई अगर छीन के लेके भी गया है ना तो आएगी तो आप ही के पास। ऐसी एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, आपके जीवन में कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव साइकिल्स हैं जो आपकी लाइफ से अभी टोटली जाने वाले हैं। कुछ नई एनर्जीज ऐड ऑन होने वाली है और कुछ नया बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी। मतलब मैं बहुत जल्दी के कार्ड्स यहाँ पे पिक कर रही हूँ। शेयरिंग का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है आगे आने वाला जो आपका कल है वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी आपको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरा तो जीवन बर्बाद है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आगे आने वाला जीवन कितना अच्छा है। अगर आप अपनी लव लाइफ से परेशान है, सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी पॉजिटिव पर्सन के साथ हैं लेकिन कुछ कार्मिक सिचुएशनशिप या कुछ लेसन चल रहे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा। हार्मनी का कार्ड है। अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ है तो उससे बिल्कुल बाइकआउट यानी कंप्लीशन होकर के हार्मनी एंड प्लेफुलनेस शेयरिंग किसी न्यू पर्सन के साथ आ जाएगी। अगर आप किसी तरीके की खराब शादी में फंसे हुए हैं तो आप उस चीज़ से निकलने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। अगर आप अपने करियर से कहीं परेशान हैं तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि आपके करियर के अंदर जो है अनबिलीवेबल चेंजेस आएंगे बहुत जल्दी।
कई लोगों के लिए ये मुझे बदलाव जो है, करियर वाले जो बदलाव है ना, वो 4 वीक्स यानी महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की जितनी भी परेशानियां ना वो सॉल्व हो जाएंगी अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, और बहुत सारे लोगों के लिए मई का मंथ, ये जो अभी मई का महीना आने वाला है ना, या फिर जब भी मई का महीना आएगा, सॉरी कांच गिर गए, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी मई का महीना आएगा, मई, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दीज मंथ आर प्रोमिनेंट पाइल नंबर 2 फॉर यू गाइस। और कार्ड्स बहुत निकल रहे हैं, एक दिन पहले मैं बता देती हूँ, फिर ही बात करूँगी, फिर ही कार्ड शफल करूँगी, ठीक है। ये महीने और करियर वालों के लिए महीना 1.5 महीने की एनर्जीज है, मुझे जो फीलिंग आ रही है, कुछ चीज़ों में से जो निकल के आप एक पीस की एनर्जी में आओगे ना, वो तो बहुत जल्दी आने वाले हो, 15 दिन, 10-15 दिन के अंदर अंदर आप खुद बदलाव करोगे अपने अंदर, तभी जाके ऐसा हो पाएगा। बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अभी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने वाले हैं। हर कोई को लगता है कि टावर का कार्ड सिर्फ नेगेटिविटी देता है, अरे भाई ज़रूरी नहीं नेगेटिविटी दे, ये नेगेटिविटी ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको आगे आने वाला गुड ट्रांसफॉर्मेशन भी देती है, गुड लेसन्स भी देती है, ठीक है। अब ये देखो, ये वही सारे कार्ड्स गिरे हैं जो अभी गिरे थे थोड़ी देर पहले, 8 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, हरमिट, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको ना अपनी इस करंट एनर्जी से, ये जो गंदी सी एनर्जी चल रही है ना, इससे निकलने की ज़रूरत है। हम आउटकम देखेंगे अभी एक डेक से। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हो, दुखी परेशान रहते हो, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चारों कार्ड्स का मैंने निकाला है। आपकी लाइफ के अंदर जो नेगेटिव साइकिल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होकर के आप एक नई एनर्जी में जाने वाले हो। हर्मिट एनर्जी से बाहर निकलिए, होप रखिए और अपने आप से प्यार करना सीखिए। आपकी हार्मनी ज़रूर होगी, आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा इफ रिकन्सिलिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम में तो, लेकिन आपको जजमेंट मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप लोगों से शेयर कीजिए अपना दुख, लोगों से शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके लिए ये एडवाइजेज भी आई हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आउटकम ऑफ योर कंडीशन। प्लीज एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए जो भी परेशानियां चल रही हैं, इनकी इस परेशानी का आउटकम क्या रहने वाला है। आउटकम रहने वाला है हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है, देख लो। कंप्लीशन, मैंने यही चीज़ आपको बोली थी, मैं एवं ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो मैं अपने सारे दुख दर्द परेशानी चिंता हेल्थ इश्यूज सब भूल भाल के बस यहीं पे एनर्जी होती है, देखो वही कार्ड निकलते हैं। टावर का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था पाइल नंबर जब ये आया था कार्ड कि कुछ चेंजेस चल रहे हैं, ये जब चेंजेस आते हैं ना गाइज, तभी ये वाला बदलाव आता है। हाई प्रिस्टेस पता है ना आप लोगों को कौन होती है? हाई प्रिस्टेस एक ऐसी पर्सन, एक ऐसी सुपर डिवाइनिक पावर, ऐसा डिवाइनिक बीइंग जो कि 100% लॉजिकल, शांत, प्रोफेशनल, पॉजिटिव इंसान होता है। कहते हैं ना एकदम माँ काली। मतलब एक छोटे से एग्जांपल दूं तो पहले क्या था ना कि माँ पार्वती को ना माँ काली के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था, तो जब राक्षसों ने हमला किया उनकी खूबसूरती देख के उनके ऊपर, तो महादेव जी ने उनसे कहा, वो महादेव जी की तरफ बढ़ी तो महादेव जी ने ना उनको बोला ट्रिगर करने के लिए। वो जो मूवमेंट था वो टावर मूवमेंट था उनके लिए एक्चुअली में। जो राक्षसों ने उनके ऊपर प्रहार किया या राक्षसों ने जो उनके ऊपर गलत नियत या गलत नज़र रखी, वो क्या था? एक सिचुएशनशिप। टावर मूवमेंट माँ पार्वती के लिए क्या चीज़ थी कि आपने ऐसा क्यों बोला? महादेव जी ने ये बोला था कि जब भी किसी औरत को कोई परेशानी आती है तो वो अकेली जाके क्यों नहीं लड़ती है, वो यहाँ पे आके क्यों रोना रोती है, क्यों उसका पति उसकी मदद करेगा, जाओ खुद की मदद खुद कर लो। और फिर पता है क्या हुआ था? महादेव जी लुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे अचानक से। माँ पार्वती घबरा गई थी और उनके लिए यही टावर मूवमेंट था। ये जो टावर मूवमेंट पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए चल रहा है कि महादेव माँ पार्वती को छोड़ करके चले गए थे कि अपने आप देखो, जो करना है कर लो अपने आप, ठीक है। जबकि वो गए नहीं थे, वो उनको इन्हांस कर रहे थे। तो वही टावर कार्ड कर रहा है कि जो भी सिचुएशनशिप चल रही है वो आपको इन्हांस कर रही है। और जब माँ पार्वती को गुस्सा आया और उनको एक्चुअली में ना रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं आदि शक्ति हूँ, मैं आदि पराशक्ति हूँ। और फिर उसके बाद में वो इस रूप में आई थी, महिषासुर मर्दनी वाला रूप, वो महाकाली वाला रूप। एंड आई जस्ट लव दिस रूप, मुझे बहुत प्यारा है। तो
ये जो रूप है ये आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा गाइस, न्यू बिगनिंग ज़रूर आएगी। और देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है उसके नीचे भी, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपका आउटकम 100% सॉलिड पॉजिटिव झकास होने वाला है। बस आप लोगों ने क्या करना है, जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे चलते रहो, फ्लो करते रहो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ये जो कुछ भी बुरापन चल रहा है ना, ये कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लेकर आएगा आपके लिए, ठीक है। तो आउटकम जो है वो परफेक्ट है, आप लोगों को न्याय मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी। आपको बोला टेक चार्ज एंड एक्शन, यानी कि आप एक्शन लीजिए, अपने लिए कुछ नया कीजिए। आपकी हार्मनी ज़रूर होगी आपके पर्सन के साथ, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपको ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेट करना सब लोगों के साथ, और एक्सपेक्ट कीजिए ढेर सारे मिरेकल्स आप अपनी लाइफ के अंदर। तो पाइल नंबर 2 पीपल, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों से रिजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, ठीक है। बाय।